हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। एशिया कप 2025 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट संजीवनी शर्मा। सुपर 4 पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप 2025 में सुपर 4 का पांचवा मुकाबला है। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश का निर्णायक मैच और इस मैच की विजेता टीम ही फाइनल में पहुंचेगी। आज हम बात करेंगे दोनों टीमों के प्रदर्शन की, खिलाड़ियों की रणनीति पर और हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। लेकिन पहले बात करेंगे भारत बनाम बांग्लादेश की। भारत ने एशिया कप में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 168 रन्स बनाए, जिसमें अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतक जड़ा और शुभमन गिल के साथ बेहतरीन शुरुआत दी। हालांकि उनके रन आउट होने के बाद रन गति धीमी हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 127 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3 विकेट, जबकि जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट्स लिए। श्रीलंका अब बाहर हो चुका है। भारत बनाम बांग्लादेश सुपर 4 16th मैच। भारत ने 168 फॉर 6 रन्स बनाए इन 20 ओवर्स। बांग्लादेश ने 127 इन 19.3 ओवर्स। भारत ने 41 रन से जीत दर्ज करी है। बात करते हैं पाकिस्तान की वापसी की। पाकिस्तान ने भारत से हार के बाद श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में वापसी की। शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट लिए और हैरिस रऊफ हुसैन तलत ने 2-2 विकेट लिए। शाहीन की लय पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साइन है। हैरिस रऊफ और हुसैन तलत ने भी सपोर्ट किया। गेंदबाजी में टीम सही दिशा में बढ़ रही है। अब बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को और उनके साथ करेंगे हम कुछ सवाल जवाब आपके डेली क्रिकेट शो में। हेलो एंड वेलकम। गुड आफ्टरनून कामरान जी, गुड आफ्टरनून तौस जी। Good afternoon, Snehini. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Hi, how are you? एब्सोल्युटली गुड। हाउ आर यू बोथ डूइंग? फंटास्टिक फंटास्टिक। खास करके कल के फंटास्टिक नहीं बोलूंगा, कल का मुकाबला थोड़ा कड़ा हो गया था। मतलब सारी टीम्स को पता चल गई कि भारत कहाँ पर मजबूत है, कहाँ पर कमजोर है। वो झलक आया। और खास करके बांग्लादेश ने एक कॉन्टेस्ट दिया है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी कमबैक कर सकती है बाकी टीमें जो बची हुई हैं सुपर 4 में। आई थिंक इट्स अ गुड टूर्नामेंट। द टूर्नामेंट एक्चुअली स्टार्ट्स नाउ। एब्सोल्युटली। कामरान जी, आप क्या कहना चाहेंगे कल के मैच के बारे में? नहीं, बिल्कुल ताऊ जी ने जो बात की ना वो वही चीज है कि इवेंचुअली जो कल भी हम बात कर रहे थे कि इंडिया का जो एट पार जो परफॉर्मेंस है और विद द रेस्ट ऑफ द टीम जो गैप बहुत ज्यादा है, तो उसमें अगर आप देखें तो इंडिया इवेंचुअली वेंट थ्रू। लेकिन अब वो इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस, स्पेशली जब आप 11 ओवर में 112 रन 3 आउट हैं, फिर उसके बाद आपके सिर्फ 3 आउट हुए, लेकिन नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि 47 या 11 53 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 56 रन बनना, तो ये एक एरिया है जिसको इंडिया को थोड़ा सा नहीं काफी इंप्रूव करना पड़ेगा। और डिपेंडेंसी जो अभिषेक के ऊपर लग रही है बैटिंग में, ओवर रिलायंस, समवन एल्स विल हैव टू स्टेप अप। एब्सोल्युटली। आई थिंक अभिषेक के ऊपर अभी डिपेंडेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। और मैं एक इंटरव्यू में भी देख रही थी, सुनील गावस्कर सर, सनी सर, वही वो कह रहे थे कि इस मुकाम पर अभी हम हमारे बैटिंग ऑर्डर के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरीके से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इतना अच्छा किया, बट बाकी पीछे के ओवर्स में जिस तरीके से विकेट्स गिरती रही, दैट वाज नॉट रियली अप्रिशिएटेड बाय सनी सर ऑल्सो। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन द सेम, तौस जी? नहीं, एग्जैक्टली। सडनली आप शिवम दुबे को ऊपर भेज दिए जहां पर संजू सैमसन बैटिंग करते थे, या सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं, तो एक बहुत मसला बन गया ओवर डिपेंडेंसी। मतलब अभिषेक ने आपको अभी तक खराब कर दिया था, मैं बता दूं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभिषेक ने आपको स्पॉइल कर दिया था। जिस तरीके का स्टार्ट दे रहे थे, जिस तरीके से वो लालच दिखा रहे, दिखा दिया था उन्होंने कि भाई वो रन बनाते हैं और बाकी के लिए आसान हो जाता है, बाकी के लिए सारी फॉर्मेलिटी होती है। मगर कल मानना पड़ेगा बांग्लादेश को, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है।
I mean, you cannot take away that credit from Bangladesh. I mean, whatever the conditions, but they bowled very well. बहुत ही टाइट लाइन डाली, रूम नहीं दिया. सिर्फ एक अभिषेक जो थे वो ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे, चाहे फास्ट बॉलर्स हो या स्पिनर के सामने. अगर वो रन आउट नहीं होता तो शायद 100 बना देते. अब क्या आप कहें समय की बात या अभिषेक बेटर प्लेयर है बाकी लोगों से, मगर जो कन्विंसिंगली जिस तरह से शॉट मेकिंग हो रही थी अभिषेक की और जिस तरह से शुभमन या अदर बैट्समैन लैक कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर. और ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी कल हम बात कर रहे थे सूर्य कुमार यादव की, मैं थोड़ा तारीफ किया, बट कल के बाद ऑब्वियसली और ये भी कहा था कि भाई अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं और अभी शुरुआत हुई है टेस्ट की उनके, कि भाई ऐसे मौके आएंगे और वही जब मौके आएंगे तो बड़े डिसीजन, कड़क कन्विंसिंग डिसीजन, सक्सेसफुल डिसीजन तब होंगे जब आप वो स्टेप लेंगे और सक्सेस में कन्वर्ट होंगे. बट कल आपने देखा अभी शिवम दुबे एक और बैटिंग ऑर्डर में चेंज, आपको Yes. भरोसा नहीं था यार, तो आपको इतना ही था कि यार बहुत ही लाइटली ले लिया था आपने बांग्लादेश की गेंदबाजी को, शायद क्योंकि आपको लगा था कि शिवम दुबे आके खत्म कर देंगे इनको, मगर जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, आई मीन मतलब दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट फॉर द वे दे बोल्ड. इट्स अ डिफरेंट मैटर कि बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस है दोनों टीम्स में, मगर मुझे लगता है कि बहुत सीखना पड़ेगा और अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वेकअप कॉल है. पहले पाकिस्तान, फिर पिछली मैच, अब ये बांग्लादेश के सामने ये वेकअप कॉल है बेसिकली टीम इंडिया के लिए कि भाई जाग जाओ, नंबर 1 टीम हो तो क्या होगा, कोई भी आके तुमको चैलेंज कर सकता है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ये हो गई इंडिया के बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात और जो डिपेंडेंसी हो रही है अभिषेक शर्मा के ऊपर. आगे बढ़ते हुए कामरान जी, क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान ने सही वक्त पर अपनी गेंदबाजी का फॉर्म वापस पा लिया है? देखिए उस पर आते हुए जरा सा ये जो इंडिया वाले मैच है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं. ताऊजी जो बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पर है, पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है. लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी ब्रेव स्ट्रेटेजी है फ्रॉम इंडियन थिंक टैंक. वो ये है कि देखें पहले भी इंडिया के साथ ये होता रहेगा, पूरा टूर्नामेंट टॉप ऑर्डर डोमिनेट करता रहा और व्हेन केम दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, नॉकआउट मैच, वहां पर ये हुआ कि ऊपर के 3 बैट्समैन किसी का भी हो सकता है और उसके बाद जो बाकी बैटर्स थे उनको इतना मिडिल में इतना गेम टाइम ही नहीं मिला हुआ था, तो वो थोड़ा सा ओवर ऑड हो गए और उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया. अब कल देखें अगर अच्छा ही स्टार्ट मिल जाता है तो इट्स मोर अबाउट सेंडिंग अ प्लेयर ऑन एंट्री पॉइंट बेसिस रादर देन बैटिंग ऑर्डर पर्सपेक्टिव की. एक थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें. शिवम दुबे की बैटिंग किसी दिन अगर इंडियन बैटिंग कोलैप्स होती है तो शिवम दुबे की एक्सपेक्टेडली बैटिंग इन्हीं ओवर्स में आनी. तो अगर इंडियन थिंक टैंक ने इस हिसाब से उनको भेजा, अक्षर पटेल को भेजा, संजू सैमसन को कुछ टाइम मिल चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ भी वो कर चुके हैं. एक कंसर्न जो है वो सिर्फ सूर्य कुमार यादव की अपनी फॉर्म है. उसके अलावा जो मेरे ख्याल में कल जिस तरह से वो खेले, आइडिया वाज राइट और एक अच्छी चीज है कि जो हार्ड यार्ड है वो कल उन्होंने करके और उसके बावजूद वो मैच जीत गए. I would say that they utilize or capitalize the opportunity very well. और again मैच तो वो ले गए. जो मोर कंसर्निंग चीज है वो इंडिया की फील्डिंग है. कल भी 5 कैच छूट गए, तो ये एक ऐसी चीज है क्योंकि देखिए बैटर कोई आउट होता है या बॉलर कोई होता है ना, वो इंडिविजुअल के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, इतना ज्यादा टीम के ऊपर नहीं आता. लेकिन जब फील्डिंग में डिप आता है ये पूरी टीम का मोरल गिरा सकता है. तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा कंसर्निंग चीज है, उधर फोकस करने की जरूरत है. बाकी जो बैटिंग वाली चीज है इट्स मोर ऑफ अलार्म एंड गुड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन. आई वुड सी इट और आई वुड टेक इट एज अ पॉजिटिव फॉर इंडिया. एब्सोल्युटली. आई थिंक फील्डिंग कोचेस ने अलग से सेशन डेफिनेटली करा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात चल रही थी. अब बढ़ते हुए पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ, क्या आपको लगता है कामरान जी की ये अपने फॉर्म पाकिस्तान ने अपना फॉर्म वापस पा लिया है अब? नहीं, वो फॉर्म में ही है. ये दो चीजें. एक तो ये कि जो श्रीलंका वाला मैच था वो अबू धाबी में था, डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट कंडीशंस, वहां पे थोड़ा सा पेसर्स को सपोर्ट भी मिली. वहां पे पाकिस्तान का बॉलिंग जो प्लान था, स्ट्रेटेजी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी. जो शुरू के 6 ओवर से वो पेसर्स ने किए, 4 पेसर्स ने बॉलिंग की. कहाँ पे पाकिस्तान जो इंडिया के खिलाफ दूसरा मैच खेला था उसके अंदर सिर्फ एक पेसर था और दूसरे फहीम अशरफ था जिन्होंने बॉलिंग ही नहीं की थी, तो वो अनयूज गए थे. यहाँ पे जो ऊपर का पूरा था, इनफैक्ट जो 2 विकेटें भी मिली वो हुसैन तलत से मिली. साइम ने कोई ओवर नहीं किया, नवाज ने कोई ओवर नहीं किया, सिर्फ एक स्पिनर ने
बॉलिंग की अबरार ने, आगा ने 1 ओवर किया, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट सर्विसेज थी, वहां से हमें कुछ ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान बॉलिंग फॉर्म में ही है इस पूरे जो ट्राई नेशन सीरीज हो या एशिया कप हो। सिर्फ जहां पे फेलियर हुआ है वो इंडियन बैटिंग के अगेंस्ट में हुआ है, और वो उसमें भी फिर अगर हम बहुत नैरो डाउन करें तो उसमें अभिषेक और शुभमन गिल की अगेन जो क्लास कह लें या फॉर्म कह लें, जैसे ताऊजी भी कह रहे थे, तो इस वक्त वो चल रहे हैं, चांसेस निकले भी लेकिन नहीं कन्वर्ट हो पाए। तो पाकिस्तान की बॉलिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की का प्रॉब्लम बैटिंग है, और वही शायद आज भी वही हाईलाइट होगी, बॉलिंग इतना बड़ा कंसर्न नहीं है पाकिस्तान का। तो आप जैसे अभी बैटिंग की बात कर रहे हैं, तो और अगर मैं साहिबजादा फरहान की स्थिरता थोड़ी अगर दिखाई दी है, तो क्या वे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की उम्मीद बन सकते हैं कामरान जी? उम्मीद उसी तरह से बन सकते हैं जैसे इंडिया के खिलाफ बने थे, उनके 2 कैचेस ड्रॉप हो जाए, क्योंकि उन्होंने रन तो किए हैं लेकिन कन्विंसिंग नहीं है, और इत्तेफाक से उन्होंने दोनों जो उनके स्कोर्स आए वो इंडिया के अगेंस्ट आए। 40 किया उन्होंने पहले मैच में, लेकिन वो भी लेस देन रन बॉल था। फिर उसके बाद दूसरा भी जो खेला उसमें 50 उन्होंने 34 बॉल्स पे कर दी, लेकिन अगले जो 7 रन उन्होंने 11 बॉलों पे किए, जहां पे उनको थोड़ा सा मोमेंटम देने की जरूरत थी, लेकिन वो उतना खुल के नहीं खेल पाए। जो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई आपको सही फ्लो में अगर कोई लग रहा है तो सिर्फ फखर जमान है, उसके अलावा सारे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। सलमान अली आगा इज लिटरली एब्सेंट इन द टूर्नामेंट, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया गया है। साइम अयूब कंप्लीटली एब्सेंट विद द बैट। 5 इनिंग्स में उनका जो 4 इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोर जो है वो 2 है, सिर्फ एक इनिंग में उन्होंने 21 रन किया है। तो ये इतने ग्लेरिंग प्रॉब्लम्स हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हुसैन तलत ने अच्छा अच्छा एक डिस्प्ले किया, नवाज फहीम अशरफ ये कैमियोज खेल सकते हैं, ये लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकते, तो हुसैन तलत को लाया गया। लेकिन हुसैन तलत भी एक स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए बहुत अच्छे प्लेयर है, जहां पे पार स्कोर 140-160 के बीच में हो। हसन नवाज का की जो सीलिंग है वो हायर है, वो आपको 180-200 की पार स्कोर वाली कंडीशंस का बेटर है, लेकिन उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी। और हो सकता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, जैसे पिछली दफा तीनों तुक्के लग गए थे ताउस भाई को भी, अगर याद हो कि मैंने कहा था पिछले मैच में हुसैन तलत और फहीम अशरफ वापस आएंगे और फखर जमान ओपन करेंगे, वही हुआ। इस मैच में मुझे लगता है कि साइन को शायद रेस्ट दिया जाए और हसन नवाज को वापस लाया जाए। तो लेट्स सी, लेकिन पाकिस्तान हैज टू डू समथिंग अबाउट विद द बैटिंग। एब्सोल्युटली। तो जी आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए, पाकिस्तान के लिए? कामरान जी, शाहीन शाह अफरीदी को आप बिठाएंगे जबकि उन्होंने पिछले मैच में अच्छा डिलीवर किया 3 विकेट निकालने के बाद? इट्स गोना बी सरप्राइज फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी नहीं, की कंपेयर टू वन। ताउस भाई शाइन नहीं, साइम का है, मैंने साइम की जगह पे टाइम टाइम। टाइम वही मैं आई वाज सरप्राइज। नहीं अगेन नहीं देखिए, बिल्कुल भी सहमत हूँ कामरान जी से, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो बैटिंग शुरुआत जो है मिलना चाहिए, जैसे शुरुआत जैसे पार्टनर है, जैसे बैट्समैन है फखर जमान। आई मीन ऑब्वियसली ही इज नॉट बीन, ही इज सच एन एक्सपीरियंस बैट्समैन, कन्वर्जन नहीं हो रहा, वो एक मसला हो रहा है। साहिबजादा फरहान भी अच्छे दिख रहे हैं, और मुझे तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग दिखे हैं, और एक शायद धीरे धीरे देखिए जैसे एज अ टूर्नामेंट इज प्रोग्रेसिंग, क्योंकि मैं कल एक चीज ऑब्जर्व किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में, अब देखिए हिंदुस्तान मैचेस ज्यादा नहीं खेल पाता, लैक ऑफ मैचेस होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसलिए दोनों टीम शायद रीड नहीं कर पा रही एक दूसरे को, और हिंदुस्तान का लेवल एकदम नेक्स्ट है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इंडिया ओवर द इयर्स। बट धीरे धीरे जब आप देख रहे हैं प्रोग्रेस हो रहे हैं, दुनिया की नंबर 1 टीम के साथ खेल रहे हैं, तो दोनों टीम्स चाहे सिलेक्शन कैसा भी हो, क्वेश्चनेबल सिलेक्शन तो है डेफिनेटली पाकिस्तान में, मगर उनके जो प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे उभर रहे हैं, दिखा रहे अपना टैलेंट। और मुझे तो काफी कुछ खिलाड़ी बहुत ही इंप्रेसिव लगे, और जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है, चाहे वो साहिबजादा हो, गट्स एंड गम्शन के साथ बल्लेबाजी की, फखर जमान को तो हम जानते हैं, हुसैन तलत आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बट मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, साइम अयूब आपने कहा, सलमान आगा आपने कहा, ये जो मिडिल ऑर्डर है बड़ा फिनिकी है, बड़ा अनस्टेबल लग रहा है, एंड इसकी वजह से पाकिस्तान लैग कर रहा है। और आज भी वही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब स्पिनर्स आएंगे बांग्लादेश के, ऑल्दो अनफेयर है कि उनको बैक टू बैक मैचेस खेलने मिल रहा है, obviously because of the schedule that was made pro India Pakistan for the third game in the finals, यहाँ पर मुझे लगता है एक या शायद उनको एडवांटेज मिले बांग्लादेश को वो मोमेंटम रखने का, जिस तरह से उन्होंने कल गेंदबाजी की।
तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान माइट फेस बिग ट्रबल इन द मिडिल ऑर्डर। वही मुझे सामने दिख रहा है इस वक्त। मे बी अ गुड स्टार्ट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट विच इज नीडेड फॉर पाकिस्तान। मतलब फकर और साहिब ज्यादा अच्छी शुरुआत है और जबरदस्त है, उसके बाद उसको कैरी ऑन करने के लिए बल्लेबाज बीच में आए, मगर कहीं ना कहीं आई थिंक देयर इज अ बिग लूप होल इन द मिडिल ऑर्डर जो कामरान भाई ने हाईलाइट किया है। चले, ये बात हो रही है मिडिल ऑर्डर की, बल्लेबाजी की और गेंदबाजी की। क्विकली नजर डालते हैं। अगर मैं शीर्ष 3 बल्लेबाजों की बात करूं तो पाकिस्तान की एशिया कप 2025 की साहिबजादा फरहान ने 156 रन बनाए हैं, फक्कर जमान 122, मोहम्मद हारिस 100। शीर्ष 3 गेंदबाज पाकिस्तान की मैं बात करूं तो एशिया कप 2025 में साइम अयूब ने 6 विकेट्स लिए हैं, शाहिन शाह अफरीदी ने 6, हारिस राउफ ने भी 6 विकेट्स लिए हैं। पाकिस्तान का एशिया कप 2025 सफर पर अगर हम क्विकली नजर डालें तो पहला मैच जो हुआ था बनाम ओमान 93 रन से जीते थे, दूसरा मैच बनाम भारत 7 विकेट से हार, तीसरा मैच बनाम यूएई 41 रन से जीत, सुपर 4 बनाम भारत 6 विकेट से हार, सुपर 4 बनाम श्रीलंका 5 विकेट से जीत। बांग्लादेश के प्रदर्शन की बात करूं तो मैं बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर शानदार शुरुआत की, लेकिन अगर भारत से हार के बाद उसे पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी तो कामरान जी, क्या इस दबाव में बांग्लादेश की टीम कितनी तैयार नजर आती है आपको? नहीं, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने जो चीज शो की है, वो बांग्लादेश जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी फॉर्म के साथ आए थे। और अगर हम वी गो बैक टू द फर्स्ट मैच, नॉट द फर्स्ट मैच ऑफ सुपर 4, वहां पे बांग्लादेश जो है वो फेवरेट लग रही थी श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन वो श्रीलंका से हार गया। उसके बाद एक वो मस्ट विन सिचुएशन में चले गए थे, वहां से उन्होंने उसके बाद अफगानिस्तान को हराया और जीत के वो वापस आए। और सुपर 4 में भी फिर जाहिर सी बात है कि उनको हराना जरूरी था, उन्होंने श्रीलंका को पहले मैच में हराया। तो उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो टफ कंडीशंस या टेस्टिंग और मस्ट विन सिचुएशन जो फेस की है वो बांग्लादेश ने फेस की है, और दोनों दफा वो उसको ट्रम्प आउट करने में या उसको मैनेज करने में कामयाब हुए। इंडिया उस प्रेशर में नहीं गया, पाकिस्तान अभी तक उस प्रेशर में नहीं गया, श्रीलंका गया वो वापस नहीं आ सके, अफगानिस्तान वापस नहीं आ सके। तो इस वक्त एक टीम है जो कि 2 दफा काइंड ऑफ नॉकआउट सिचुएशन में जाके वापस आई है। और ये जो सेल्फ बिलीफ होता है, ये जो हार्ड ड्रिल होती है, ये कभी कभार आपके जो एवरेज जो एबिलिटी होती है उसको भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो काफी ज्यादा प्रोपेल कर देती है और मैग्नीफाई कर देती है। तो उनके अंदर वो जो चीज मौजूद है कि सडन गेम के अंदर शायद आज जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट आएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान नो डाउट श्रीलंका को उन्होंने हराया है, लेकिन ये मैच अच्छा होगा और बांग्लादेश विल हैव ऑल द कॉन्फिडेंस टू विन दिस गेम। सर, आप इतना कॉन्फिडेंस जता रहे हैं बांग्लादेश के लिए, ट्रम्प कार्ड की अभी आपने बात करी, तो क्या आपको लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो क्या वही पाकिस्तान के खिलाफ ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल वही हो सकते हैं, क्योंकि मुस्तफिज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी काफी ज्यादा पाकिस्तान को तंग कर चुके हैं। और खासतौर पे जो उनका जो स्लोअर बॉल है वो एक एक्सेप्शनल स्लोअर बॉल है। लेफ्ट आर्म एंगल से पाकिस्तानी बैटर्स जो है वो इतने मतलब अनयूज टू नहीं है लेफ्ट आर्म पेस से। अभी भी उसमें दो बॉलर्स हैं, लेकिन वो जो उनकी वो जो स्लोअर करते हैं उसको पिक करना बहुत मुश्किल है। तो वहां पे स्ट्रगल पाकिस्तान बैटर्स यूजुअली करते हैं। और मेरे ख्याल में आज भी मुस्तफिज के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान किस तरह से मुस्तफिज को खेलता है, तो शायद दैट माइट टर्न आउट टू बी द इवेंचुअल डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। एब्सोल्युटली, ये बात हो गई मुस्तफिजुर रहमान की। तौस जी, अगर मेहदी हसन की बात करूं मैं, तो मेहदी हसन बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो क्या यही टीम का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं? देखिए, जब टीम आपकी थोड़ा बेटर करने लगती है और कहीं ना कहीं एक छोटा सा फॉर्म खराब हो जाता है तो इफेक्ट करता है टीम्स को, कप्तान को इफेक्ट करता है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। स्ट्रैटेजी में शायद चेंजेस आते हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से मेहदी हसन मिराज का एक सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा कप्तान लिटन दास को। बट एट द एंड योर टीम हैज ओवरऑल, जिस तरीके से उन्होंने ओवरऑल दबाव डाला है पिछले कल टीम इंडिया पे, लगता है कि भाई दे आर ऑन अ मिशन टू मेक इट टू द फाइनल्स। दे आर और भूख है एक जीतने की। और आज का मैच जिस तरह से कल उन्होंने किया, आज वो बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। रिशाद खान और रिशाद हुसैन हो, मुस्तफिजुर रहमान हो, मेहदी हसन मिराज को शायद कॉन्फिडेंस मिले, साइड में जाके लिटन दास उनको
पेप टॉक दें, कुछ बताएं उनको, जिसमें कि यू नो ही माइट हैव गॉट द आइडिया, बट एक डिफरेंस होता है जब टीम इंडिया के सामने खेलना, फिर दूसरी टीम्स के सामने खेलना जो आपके बराबर की है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा और इतनी जल्दी नहीं गिराएंगे, क्योंकि दे वुड लव टू गो विद अ टीम दैट they may not have won against India, but may have challenged the other teams, may have challenged India, may have won against the other team. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इतना वरीड नहीं होंगे, या दे वुड बी कीन टू बाउंस बैक इन दिस पर्टिकुलर मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। देखते हैं लिटन दास क्या पेप टॉक देखते हैं और कैसे अपनी टीम को आगे और मोटिवेट करते हैं। क्विकली अगर मैं बात करूं, जी सर। Can I leave now? I have a show to go. वैभव, ठीक है, yeah, वैभव, I'm leaving. ठीक है जी ताऊ जी। Yeah, thanks जी। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बांग्लादेश एशिया कप के 3 शीर्ष बल्लेबाजों की बात करूं तो सैफ हसन ने 160 रन बनाए हैं, तौहीद हृदय ने 134 और लिटन दास ने 119। शीर्ष 3 गेंदबाजी की बात करें एशिया कप 2025 बांग्लादेश टीम की तो मुस्तफिजुर रहमान ने 8 विकेट लिए हैं, तस्कीन अहमद ने 5 और मेहदी हसन ने 4। क्विकली अगर हम बांग्लादेश का एशिया कप 2025 के सफर को हम देखें तो पहला मैच बनाम हांगकांग 7 विकेट से जीता, दूसरा मैच बनाम श्रीलंका 6 विकेट से हार, तीसरा मैच बनाम अफगानिस्तान 8 रन से जीत, सुपर 4 बनाम श्रीलंका 4 विकेट से जीता और सुपर 4 बनाम भारत 41 रन से हार। हेड टू हेड रिकॉर्ड, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने पिछले 10 टी20 मुकाबले में 7 बार पाकिस्तान और 3 बार बांग्लादेश से जीता है। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश टी20 आए आमने सामने कुल मुकाबले अगर हुए हैं तो 20 हुए हैं और पाकिस्तान 15 जीता है और बांग्लादेश 5 जीता है। पिछले 5 टी20 मैचेस की मैं बात करूं आमने सामने तो पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीते हैं और बांग्लादेश ने 2 मैचेस जीते हैं। ये सारे स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए कामरान जी, क्या यह रिकॉर्ड पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक बढ़ाता है या फिर सुपर 4 जैसे हाई प्रेशर मैच में हिसाब किताब बेकार हो जाता है? क्या लगता है आपको? नहीं, बेकार तो नहीं हो जाता, लेकिन देखें ये अब क्रंच मोमेंट है और यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये स्टैट्स और जो जो आपकी प्रिपरेशन होती है ये सिर्फ प्रिपरेशन के लिए होती है। तो यहाँ तक तो आपको प्रिपरेशन के लिए ये सारी चीजें एक अच्छी डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करती हैं, पॉइंट्स प्रोवाइड करती हैं कि यहाँ पे आपने फोकस करना है, इम्प्रूव करना है, या यहाँ पे आपने जो ओपोनेंट है उसकी जो वीकनेसेस एक्सप्लॉइट करनी है। लेकिन जब नॉकआउट स्टेज शुरू होता है जो कि इस वक्त दोनों टीम्स के लिए है, इसके बाद जो पर्सनल विल है, इंडिविजुअल की जो विल है और जो उनका जो कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है एज ए प्रोफेशनल एथलीट, वो चीज जो है वो ओवरकम कर जाती है। तो वहां पे फिर वो वाली जगहें होती है कि जहां पे ऐसी परफॉर्मेंसेस भी निकल के आती हैं जो पहले आपको स्टैट्स में कहीं शायद नजर ना आई हो। तो ठीक है, ये सारे स्टैट्स मौजूद हैं, लेकिन अब रिजल्ट उसी का होगा जो कि आज अच्छा परफॉर्म करेगा। उसमें सैफ हसन जो है ये एक रेवोल्यूशन है इनके लिए, बांग्लादेश के लिए, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि परवेज हसन इमॉन ये रोल प्ले करेंगे, वो नहीं कर सके। सैफ हसन आए, 5 मैच बांग्लादेश खेल चुका है, उसमें से 3 मैच सैफ हसन ने खेले, लेकिन वो ऑलरेडी बांग्लादेश के लीडिंग रन स्कोरर हैं और 160 रन वो कर चुके हैं। कोई उनका मेरे ख्याल में 30 के अराउंड उनका एवरेज है, 130 का उनका स्ट्राइक रेट है और 53 के वो स्ट्राइक रेट से तकरीबन 53 के एवरेज से वो जा रहे हैं। तो इस वक्त वो कैरी कर रहे हैं। लिटन दास पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ लिटन दास नहीं थे, तस्कीन नहीं थे, वो इस मैच में वापस आएंगे। दैट वुड बी अ रियल बूस्टर फॉर बांग्लादेश एज वेल, क्योंकि लगता ऐसा है कि क्योंकि उनके फॉर बांग्लादेश, यस। तो उसमें लगता ये है कि क्योंकि ये 2 बैक टू बैक मैचेस थे और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उनकी मैनेजमेंट ने पहले ही ये फैसला किया हुआ था कि हमने फोकस जो करना है, टारगेट जो करना है, वो पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट में करना, बजाय इसके कि वो इंडिया के खिलाफ अपने सारी रिसोर्सेज लगा दें और जहाँ की प्रोबेबिलिटी जीतने की कम है उन्होंने होल्ड बैक किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट में वो अपनी जो बेस्ट साइड है वो खिलाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद अगर वो जीतते हैं तो फिर उनको 3 दिन का मार्जिन मिल जाएगा रेस्ट का फाइनल से पहले। तो जो बांग्लादेश की बेस्ट साइड है वो आज पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगी। उसमें अगर सैफ हसन अपना रोल प्ले करते हैं, तंजीद हसन वेरी एक्सप्लोसिव बैटर, लिटन दास वो की हैं, फिर उसके बाद मुस्तफीज और तस्कीन और रिशाद, ये अगर अपना रोल प्ले करते हैं तो पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल हो सकता है।
ऑलराइट, चलिए बड़ा मजा आएगा देखने में कि आज क्या होता है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। कामरान जी, अगर प्लेयर टू वॉच की मैं बात करूं तो पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, और बांग्लादेश में मुस्तफिजुर रहमान और कप्तान लिटन दास। आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी आज मैच का रुख बदल सकता है? बांग्लादेश की तरफ से सैफ हसन, लिस्ट तो आपने दी है, वो ठीक है, वो रिनाउंड नेम्स हैं, लेकिन कितना प्लेयर टू वॉच आउट में अगर हम बात करें तो एक सैफ हसन है, उसमें एक कैपेबिलिटी बिल्कुल मौजूद है कि वो गेम चेंज कर सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से अगर हम देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये शायद मैं थोड़ी सी अजीब सी बात करूं, लेकिन अगर साइम खेलते हैं तो शायद वो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि उनकी जगह पे हसन नवाज खेले। और हसन नवाज अगर खेलते हैं तो प्रोबेबिलिटी मुझे यही लगती है कि हसन का रोल, हसन को पे नजर रखनी पड़ेगी, इज द प्लेयर टू वॉच आउट। हसन तलात की भी हम बात कर रहे थे, तो क्या हुसैन तलात की ऑलराउंड परफॉर्मेंस पाकिस्तान को बढ़त दिला सकती है सर? बिल्कुल दिला सकती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आया होगा पाकिस्तान टीम को, क्योंकि फ़हीम अशरफ को उस रोल में यूज कर रहे थे, लेकिन फ़हीम अशरफ का प्रॉब्लम ओवर द इयर्स थोड़ा सा ये रहा है कि वो पावर प्ले के अंदर उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाते। हारिस रऊफ भी पावर प्ले में इतने नहीं करते, तो पाकिस्तान को स्पिनर्स से बॉलिंग करवानी पड़ रही थी शाहीन शाह अफरीदी के साथ, जिसकी वजह से शाहीन पे भी प्रेशर काफी आता था कि उनको 2 ओवर करने तो विकेट निकाल के देनी है। लेकिन अगर कोई और पेसर आ जाता है, इवन फ़हीम अशरफ को अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर वो पावर प्ले के अंदर रन करते हैं और उनके पास बाकी मतलब मिडिल ओवर्स में या लेटर मिडिल ओवर्स में बॉल करने के लिए हुसैन तलत भी मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान शायद बेटर बॉलिंग कॉम्बिनेशन या बॉलिंग स्ट्रेटेजी, बॉलिंग प्लान के साथ जा सकता है। तो हुसैन तलत का रोल डेफिनेटली, क्योंकि अब ये जो सरफेस हम देख रहे हैं 160-180 के राउंड है, इसमें हुसैन तलत का रोल बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। ऑलराइट, रणनीति और फाइनल की अगर हम बात करें सर, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की रणनीति क्या होनी चाहिए वैसे आज? इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के लिए एक मजे की चीज ये है कि जब से माइक हैसन आए और ये नया सेटअप आया है, इसमें पाकिस्तान 13 दफा टॉस जीता है और सिर्फ 3 दफा उन्होंने चेस करने का डिसीजन किया है, और वन ऑफ दोज वाज अगेंस्ट श्रीलंका, जो कि वो जीते। थोड़ी सी जिटर्स आई, थोड़े हिकअप्स आए, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए, मैच निकाल गए। अब देखना ही पड़ेगा कि ये कोई बड़ी ऑब्वियस एक चीज है कि पाकिस्तान की ये जो मैनेजमेंट है, ये प्रेफर करती है कि पहले बैटिंग करें और उसके बाद डिफेंड करें, और ये मेरे ख्याल में इनकी बहुत गलत स्ट्रेटेजी रही है कि जब आप वीकर कॉम्प्रोमाइज आप बॉलिंग के साथ जा रहे हैं या डिप्लीटेड बॉलिंग के साथ जा रहे हैं, तो आप उसको अंडर प्रेशर कैसे डाल सकते हैं? आप बैटिंग के ऊपर तो डाल सकते हैं जब आप 8 नंबर तक बैटर्स लेके जा रहे हैं। तो हो सकता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो और टॉस जीतता है तो पाकिस्तान शायद जाए चेस करने के लिए। लेकिन बांग्लादेश का भी अभी तक जो लग रहा है कि उनकी भी प्रेफरेंस, जो कल भी उन्होंने किया, वो भी चेस करने के लिए जाएंगे। प्लस अगर हम इसमें ऐड कर दें कि दुबई में अभी तक 8 मैचेस में से 5 मैचेस जो हैं वो चेजिंग टीम जीती है, और सिर्फ 3 मैचेस हैं जो डिफेंड हुए। एक तो पाकिस्तान वर्सेज यूएई था, दूसरा कल इंडिया ने डिफेंड किया है। तो जनरली यहाँ पे जो चेजिंग है वो इजियर है। तो अब देखना ही पड़ेगा कि टॉस जो टीम जीतती है, उन दोनों में से लगता है कि दोनों चेस की तरफ जाएंगे, लेकिन टॉस कौन जीतता है, टॉस माइट बिकम वेरी वेरी क्रूशियल, और उसी पे शायद मैच डिसाइड हो। ऑलराइट, टॉस डेफिनेटली बहुत ही क्रूशियल होगा। अगर बांग्लादेश की जीत के लिए हम बात करें तो किससे जिम्मेदारी लेनी होगी बिफोर वी क्लोज द सेशन? लिटन दास। लिटन दास। Any predictions before I do the closing? ओह, आज प्रेडिक्शन किसके लिए प्रेडिक्ट करेंगे? लाइक पाकिस्तान रहा, बट इट विल बी पाकिस्तान आई एम एक्सपेक्ट, हाँ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी टाइट गेम टुडे। टाइट गेम। ऑलराइट, ठीक है। सो आज है सुपर 4 का 5वां मैच, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश। पाकिस्तान अपनी गेंदबाजी के दम पर उम्मीदें जिंदा रखे हुए है, जबकि बांग्लादेश नई ऊर्जाओं के साथ चुनौती पेश करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम फाइनल का टिकट काटती है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025।